एक गुरु शिष्य परंपरा जिसको आचार्य पद्धति कहते हैं। दूसरा पाठशाला से यानी गुरुकुल चले जाइए, पाठशाला में चले जाइए। तीसरा किसी के साथ रह करके, किसी के अधीनस्थ, उसके नीचे रह करके, उसके संगत में रह करके किसी काम को सीखा जाए, वो भी ज्ञान है। और चौथा, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ना कहीं सीखने गए और ना ही कहीं पढ़ने गए, लेकिन जो काम वो करते हैं, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में अपने आप में स्थित थे। लेकिन आज होता क्या है कि मातु पिता बालकन बोला वही और उदर भर सोए धर्म सिखाए। आज हम लोग क्या करते हैं, बच्चा भी कक्षा 8 में पढ़ रहा है, उसको अभी से उसको बिल्कुल समझा रहे हैं, बेटा तुमको आगे चल के इंजीनियर बनना है। काहे कि इंटर के बाद पॉलिटेक्निक कर लेगा, बीटेक कर लेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम किसी प्राइवेट कंपनी में 25-30 हजार 40 हजार की नौकरी तो मिल ही जाएगी, है कि नहीं। आज कोई अपने बच्चे को किसी पाठशाला में पढ़ाना नहीं चाहता। आज कोई अपने बच्चे को, अरे पाठशाला तो दूर, कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। अंतर है। आज मैकाले शिक्षा पद्धति जो चल रही है, इस शिक्षा पद्धति से हम ज्ञान तो नहीं पा सकते, हमको पुस्तकी ज्ञान हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमको नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यवहार नाम की चीज यहां पढ़ाई ही नहीं जाती। यहां क्या पढ़ाया गया? आप गए, ना हाथ जोड़ना है, ना प्रणाम करना है, पहुंचे सर गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ आप लोग पढ़े लिखे हैं, फिलहाल हमसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ सही है, हम मैकाले शिक्षा पद्धति में ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, ये ईमानदारी की बात है। अच्छा, आप लोग हमको नहीं जाता तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में से 80% लोगों की अंग्रेजी हमसे बहुत अच्छी होगी, ये भी सही है। तो जरा आप लोग हमको अभी 4-5वां दूसरा दिन, अभी 5 दिन रहना है हमको, 6 दिन बाद 6ठे दिन जाएंगे शाम तक, ढूंढ करके डिक्शनरी में, चाहे भार्गव में खोजिए, चाहे गूगल बाबा से पूछिए, कहीं से पूछिए कि प्रणाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। पता करिए प्रणाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नहीं मिलेगा, उम्र बीत जाएगी, क्योंकि प्रणाम शब्द अंग्रेजी में है ही नहीं, इसलिए उसकी अंग्रेजी लिखी जाती तो प्रणाम को प्रणाम ही लिखा जाता है। जैसे सुबह को मॉर्निंग लिख लेते हैं, वैसे प्रणाम को प्रणाम लिख लेते हैं, उसके लिए गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं है। आचार्य पद्धति में रह करके आप जो ज्ञान पा सकते हैं, वो कभी शिक्षा स्कूल में जाकर नहीं पा सकते, क्योंकि किताब में आपको, स्कूल में जाएंगे तो क्या पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए अगर आप हाई स्कूल में हैं, तो आपको हाई स्कूल के जो सिलेबस होगी जिस स्कूल का, आपको किताब पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ाया जाएगा। वहां आपको ए से एप्पल पढ़ाया जाएगा, और क से कबूतर पढ़ाया जाएगा, क माने पानी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो क्या अगर उसने पढ़ाया नहीं तो क माने जल होता नहीं है? पता ही नहीं होगा आपको। क माने जल भी होता है, क से जल भी होता है। अभी तक स्कूल में पढ़े तो क्या पढ़ाया गया? क से कलम, क से कबूतर, यही सब तो पढ़ाया गया, लेकिन क से पानी भी होता है, और क से हमारे भगवान ब्रह्म होता है। क परिचायक है ब्रह्म का। ये कहां पे मिलेगी? स्कूल में, ये मैकाले शिक्षा पद्धति में। लिख कर 4 चंद लाइनें मर गए मैकाले,
आचार्य पद्धति से पढ़ करके आप ज्ञानी बन सकते हैं, नौकरी नहीं पा सकते। अंतर इतना है। मैकाले पद्धति से पढ़ेंगे तो हाई स्कूल इंटर के बाद नौकरी पा जाएंगे, अब मैकाले शिक्षा पद्धति से पृथक पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अंतर इतना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ शिक्षा की पद्धति में सबसे उत्तम शिक्षा की पद्धति हमारी आचार्य संस्कृति थी, आचार्य पद्धति, गुरुकुल की व्यवस्था। ऐसे नहीं था। मैकाले शिक्षा पद्धति के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले विश्वगुरु हुआ करता था। ज्ञान में सबसे आगे था भारत। आर्यभट्ट बाणभट्ट ने जो जो चीजें दे दिया, आज तक खोजते रह गए लोग। जिन चीजों को विज्ञान नासा वाले आज पता लगा रहे हैं, वो हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत 500 साल पहले लिख गए थे। यहां से सूर्य की दूरी कितनी है हमको तो नहीं पता है, होगी जो भी 1-2 लाख किलोमीटर, 3 लाख जो भी हो। लेकिन युग सहस्र योजन पर भानु, ये दूरी फिक्स हो गई है, ये घट बढ़ नहीं सकती। आप उसको पता कर लीजिएगा। फिर अभी हम 5 दिन हैं, एक युग में कितने महीने, कितने युग होते हैं, एक युग में कितने साल है, कैसे है, उसका गुणा भाग कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि जितने किलोमीटर की दूरी नासा ने बताई है उससे 1 सेंटीमीटर कम नहीं निकलेगी, और ना इससे तुलसीदास की चौपाई के किलोमीटर ज्यादा बढ़ेगी, ना घटेगी और ना बढ़ेगी। तो क्या नासा पहले थे कि गोस्वामी जी पहले आए थे? हमारे आचार्य पद्धति में ज्ञान इसलिए उत्तम था कि गुरु जी ने जो वेद ने पढ़ाया, जो शास्त्र में लिखा है, वो तो आपको पढ़ाया ही पढ़ाया, लेकिन उन्होंने आपको 2 व्यक्तियों के अनुभव भी पढ़ाए, 2 लोगों के अनुभव, जीवन का अनुभव भी उन्होंने आपको पढ़ाया। किताब तो पढ़ाई, शास्त्र तो पढ़ाया, लेकिन शास्त्र के साथ साथ 2 जीवन का अनुभव आपको पढ़ाया। किसका? पहला अपने गुरु के। भाई जैसे हम लोग आज बड़े आसानी से कह देते हैं कि पिताजी तो है नहीं, आपको नहीं पता, ये बहुत एडवांस मोबाइल है, आपको नहीं पता। अरे आपको पता नहीं, अब ये फैशन इसका चला गया, वैसे होता है। जो तुम आज देख रहे हो वो बहुत पहले जमाना पहले देख चुके होंगे। आपके पिताजी को आपके जीवन का भी अनुभव हो गया है, ध्यान से समझिएगा। आपके पिताजी को 25 साल की आयु आपकी हो गई तो आपके जीवन में नई उम्र का भी, नए जमाने के भी 10 साल का अनुभव उनको हो गया। 1 अपने जीवन का अनुभव हो गया, 2 यानी आपके पीछे वाली पीढ़ी का हो गया। अपने पिताजी के साथ 50 साल जीवित रहे तो पिताजी के जीवन का भी अनुभव उनको मिला। ये 3 अनुभव मिला करके आचार्य पद्धति शिक्षा देती थी। इसलिए शिक्षा पद्धति कल भी उत्तम थी और आज भी उत्तम है। नीति भी कहती है, देखिया, सुनिया, रखिया। 3 विधा सीखने की है, आप किसी भी तरह से सीख लीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि मैं आपको वही सुनाऊंगा, क्या, जो हमने अपने गुरु जी से सुना है, यानी जो हमें शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से मिली है। वहां पढ़ाई नहीं जाती है ना, वहां आचार्य परंपरा में पढ़ाया नहीं जाता। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। उत्तम क्यों है? क्योंकि वहां पढ़ाया नहीं जाता, वहां दिया जाता है। अच्छा बताइए, एक बच्चा ऐसा बताइए जो डिग्री कॉलेज से या कहीं से PhD करके निकला हो और वो कहे कि हमारे गुरुजी ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, ये हमने, हमारे गुरुजी ने हमको दिया, वो नहीं बता सकता। क्या कहेगा? हमने पढ़ा या हमें पढ़ाया गया है। तो पढ़ाया गया नहीं है, वो तुम्हारे गुरुजी ने तुमको दिया। अरे 4 लाइन के दोहे को, 4 पद के दोहे को, 4 चरण के दोहे को 4 पन्ने में पढ़ाते हैं गुरुजी। क्या उनको घी पी के थोड़ो घर से आते हैं?
अरे वो भी चाहते तो 4 लाइन 4 पद का दोहा है, 4 दूना 8 लाइन में पढ़ा कर आगे बढ़ जाते। तुम पढ़े हो, तुमको याद हुआ कि नहीं हुआ यह बात, लेकिन गुरुजी को फर्क है। अध्यापक को नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि बच्चा फेल हो चाहे पास, महीने की 1 तारीख उनके खाते में 70,000 आ जाना है। बेटा पढ़े बच्चा चाहे बाढ़ में जाए। आचार्य परंपरा में ऐसा नहीं है, गुरुकुल में ऐसा नहीं था। गुरुकुल में जो विद्यार्थी कमजोर होते थे, गुरुजी उनको रतिया में जगा कर पढ़ाते थे, क्योंकि यहां से जाने के बाद वो कुछ और नहीं हो। किस गुरुकुल से आए, किस आश्रम से आए हैं? कहन महर्षि से पढ़ के आए हैं। तभी ऐसे हैं। वहां के प्राचार्य फलाना गुरुजी हैं हमारे। अरे हम तो पहले जानते थे वो अच्छा नहीं है, वहां पढ़ाते नहीं है, वहां अध्ययन नहीं कराते, लेकिन अध्ययन कराते हैं गुरुजी। सूत जी कहते हैं कि हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन सावधान तया श्रुणु, सावधान तया श्रुणु। श्रुणु माने सुनिए। कैसे? सावधान होकर के, ध्यान से सुनिए। भगवान की कथा ध्यान से सुननी चाहिए। ऐसा न हो कि बैठे हैं पंडाल में, हम मोबाइल बगल में रखा है, व्हाट्सएप चल रहा है, बैठे हैं कथा में, ध्यान लगा है घर पे, घर की एक खिड़की छोड़ आए हैं, पता नहीं बिलाड़ जाके दूध तो नहीं पी रही है। ये जीवन का बहुत सरल सूत्र आप जान लीजिए, इसको गांठ बांध कर रख लीजिए सभी लोग। जिस समय जितनी देर जिसके साथ रहिए, उतनी देर उतने समय के लिए आप उसके पूर्णतया 100% बन कर रहिए, नहीं तो साथ रहने से कोई लेना देना नहीं। ऐसे दोस्त से वो दुश्मन भला जो साइकिल पंचर हो जाने के बाद धक्का न मारे भाग जाए। अब पहले मैं बताओ कि साइकिल देखा कि हवा कम, पंचर हो गया, हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, या आपके साथ आया 3 किलोमीटर पहले दुकान नहीं है, बीच में कोई और मिल गया, उसे गाड़ी पर बैठ कर चला गया, तो ऐसे मित्र के होने और न होने से कोई लेना देना नहीं है। लाभ कथा में बैठने से नहीं है। हम हर बार कहते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको यह बात बताया, बेटा कथा पंडाल में कभी इस बात पर ध्यान ही मत देना कि तुम्हारे सन्मुख कितने लोग बैठे, इस बात पर कभी भी महत्व मत देना इस बात का कि आपके सामने कितने लोग बैठे। हमने कहा गुरुजी महत्व नहीं देंगे, अगर हमारे सामने श्रोता नहीं हो तो हम सुनाएंगे किसको? कहीं न जो श्रोता है वो अपने आप मंच पर ही उपस्थित रहता है, वो मंचवे पर बैठे रहते हैं। कौन? राम कथा सुनिबे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता